जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 200-300 पाई के कॉइन्स हैं वो सभी 2023 के अंदर लखपति या करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को विद प्रूफ ये क्लियर करने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब पाई नेटवर्क का प्राइस बहुत अच्छा आएगा। तो पाई का क्या प्राइस होगा वो भी आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। और पाई नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी के टाइम में बनी हुई है वो है केवाईसी। तो केवाईसी को लेके क्या चल रहा है, कब तक केवाईसी के अंदर हमें सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा और एक्चुअली ये क्या चीज़ें करने वाले हैं केवाईसी को लेके, सारी जानकारी मिलेगी आज की इस वाली वीडियो के अंदर। और आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में पाई क्रिप्टो करेंसी अभी सबसे ज़्यादा माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में। चाहे हम सर्चेस की बात करें या हम इसके फ़ैन फॉलोइंग की बात करें या किसी भी आप लेवल पे ले लो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि केवाईसी को लेके आ चुका है। अभी आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है केवाईसी को लेके। ज़्यादातर जो पुराने पाइनियर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है क्योंकि मैक्सिमम पाइनियर्स के पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जिनके पास नोटिफिकेशन आया है वो भी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। किसी के 7-8 स्टेप अटके हुए हैं, किसी की कुछ चेंजेस की प्रॉब्लम है, किसी का पेंडिंग में है, किसी को रिसबमिट का बटन नहीं मिल रहा। अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कल है जून 22 और यहाँ पे साफ साफ लिखा है थर्सडे जून 22। आप सभी को सारे सॉल्यूशंस पता लगने वाले हैं एक पॉडकास्ट के द्वारा। मतलब कि यहाँ पे रिवील किया जाएगा किस तरीके से पाई नेटवर्क कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए और कितनी तेज़ी से आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। अभी तक कुछ चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है। जैसे आप फॉर्म को एज अ फिल करते हो तो कैपिटल में फिल करना, और इंडिया से हो आप तो इंडियन डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड उसको आपको अपलोड करना है। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो अपने पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो। जिस नेम से आपने अपना बनाया है पाई अकाउंट उसी सेम नेम से आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर दोनों में कोई भी डिफरेंस हुआ सरनेम के अंदर या नेम की स्पेलिंग में तो आपका जो अकाउंट है पेंडिंग में रह जाएगा। ये 100% लेके चल रहा हो। और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो सही तरीके से आपको अपलोड करना है। और कोई वेरिफिकेशन के अंदर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में वीडियो ऑन करके आपको वेरीफाई करना होता है, सेम तरीके से पाई के अंदर भी है। स्लॉट्स केवाईसी है, अलग अलग टाइप की केवाईसी है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ पाइनियर्स हमें बोलते हैं कि हमारा फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा तो हम कैसे करें। तो दोस्तों इस सिचुएशन में पाई को टीम आपका कुछ नहीं कर सकता। वो तो यही बोलेगा कि आप अपना वेरीफाई करो। और हमेशा जब भी आप ये चीज़ ऑन करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा ही ऑन होता है, बैक कैमरे से वेरीफाई नहीं होता मोस्टली केसेस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और उसके साथ फेसबुक अकाउंट, इन तीनों चीज़ों को आपको वेरीफाई करके रखना होगा। ठीक है, और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और बाकी बात रही वो जून 22 को, मतलब कल मैं आपको डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से एक इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रॉपर बात की जाएंगी। उस मीटिंग के अंदर क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बट आपको ये लेके चलना है कि अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे हम टेक्निकल तरीके से बात करने जा रहे हैं। पहले हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जिसके पास 200-300 पाई के कॉइन्स होने वाले हैं वो किस तरीके से लखपति या करोड़पति हो सकते हैं 2023 के अंदर। और इसी चीज़ को लेके बेसिकली ये आर्टिकल है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे ही ओपन मैनेट हमें देखने को मिलेगा तो प्राइस एकदम से ही अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि 100, 200, 300 डॉलर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाई का जो प्राइस स्टार्टिंग है वो $3-4 से होगा या $5 से हो सकता है, इसका ये रेशियो है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग इतने कम से ही करती है, फिर धीरे धीरे करके अपना वॉल्यूम और मार्केट कैपिटल और प्राइस को बढ़ाती है जिस तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड होती है, जिस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है। और इस वाले आर्टिकल के अंदर प्रिडिक्शन लगाया गया है किस तरीके से पाई नेटवर्क का प्राइस होने वाला है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि आप सभी देखते हो, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फॉरकास्ट पाई माइट ट्रेड इन द रेंज ऑफ 13 and 19 इन नवंबर 2023। यहाँ पे बताया जा रहा है $13 से लेके $19 के बीच में आप सभी को रेंज देखने को मिलेगी जिस तरीके से ये ट्रेड करेगा। मतलब स्टार्टिंग में आप सभी को बता दो $4-5 से होगी, फिर धीरे धीरे करके 8, 10, 13, 19, 20 ऐसे करके डॉलर्स जाएगा। और ये एक दिन के अंदर भी जा सकता है या 2 दिन के या 3 दिन के अंदर भी जा सकता है। ठीक है,
इस तरीके से ये चलने वाला है। और दोस्तों जब मार्केट एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी पीक पकड़ लेगी तो उसके बाद $50 से लेके $100 के बीच में पाई नेटवर्क का प्राइस हो सकता है, जिसे हम बेसिक प्राइस मतलब बेसिक लेवल ऑफ प्राइस बोल सकते हैं। पाई कॉइन वैल्यू वुड बी प्रोबेबली रीच 50 ऑन अ मॉडरेट स्केल इफ़ इट वर यूज्ड एज अ पेमेंट मैकेनिज्म बाय मैनी बिजनेसेस एंड शॉप्स। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जितने भी जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, जितने भी अलग अलग बिजनेसमैन्स हैं, शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, XYZ, हर एक कंट्री के अंदर इसकी पेमेंट जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिलती है और जैसे ही ये लॉन्च होता है उसी तरीके से इसकी पेमेंट और तेज़ी से बढ़ेगी, तो इसके बीच में इसका प्राइस हो सकता है और धीरे धीरे करके ये प्राइस और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो सकता है। $100 से लेके 200, 300, $500 तक ये जा सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है, किस तरीके से डिमांड होती है। दोस्तों इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब एक कॉइन का प्राइस $50 के आसपास हो सकता है, $100 के आसपास हो सकता है, तो उस हिसाब से जिसके पास 200-300 पाई के कॉइन्स होने वाले हैं उसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हज़ारों $US हो जाएगा, मतलब कि लाखों रुपए इंडियन करेंसी में आपके पास हो जाएंगे। और जिस तरीके से इसका प्राइस बढ़ना शुरू होगा उस हिसाब से ये प्राइस करोड़ों में भी जा सकता है, जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन्स बनते जाएंगे। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बनने वाली है और ये चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, बट क्या ये रियलिटी हो सकती है? तो दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज से पहले हमने किसी ने भी क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था और अभी के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रिया बन चुका है वो शेयर मार्केट के बाद क्रिप्टो करेंसी बन चुका है और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम भी है वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर है। जिस तरीके से बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं की गई थी स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हो रहा था 2011-12 के आसपास, तो उस टाइम पे जो प्रिडिक्टर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला था कि इसका जो प्राइस है $1 तक जा सकता है स्टार्टिंग में। और उस टाइम पे इसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, मतलब ऐसा था कि 20 से 25 लाख जो है ना कॉइन्स अभी रिसेंटली है और ये अब लिमिटेड कॉइन्स है और जिसके जिसके पास ये कॉइन्स हैं वो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है। जैसे मैं बात करूँ ज़्यादातर कॉइन्स जो है इलॉन मस्क के पास हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे माइन किया था और अभी तक उन्होंने कॉइन्स को रखा हुआ है। वो सभी लोग अभी के टाइम में मिलीनियर और बिलीनियर लोग बन चुके हैं, मतलब करोड़पति लखपति लोग वो सारे A to Z है। खुद ही सोचो ना, जिसके पास 4-5 एज अ बिटकॉइन है वो बंदा ईजिली करोड़पति है और वो तो मार्केट एकदम ख़राब से ख़राब जाएगी तब भी वो लखपति तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एकदम ख़राब भी चली गई ना मार्केट तब भी वो लखपति रहेगा। जो भी लखपति कौन सा वाला 80-90 लाख रुपए वाला लखपति, ठीक है, मतलब करोड़ के आसपास ही वो रहने वाला है और जैसे ही वो करोड़ टच कर देता है तो करोड़पति उसे बोल देते हैं। तो ये चीज़ें 100% अभी के टाइम में पॉसिबल है, बट क्या इससे पहले ऐसा किसी ने सोचा था? ये चीज़ बिल्कुल रियल नहीं थी इससे पहले। और जब ये लॉन्च हुआ था बिटकॉइन तो उस टाइम पे इसका प्राइस ₹1 से कम में आया था, मतलब पैसों में आया था। तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे जब इन्होंने बोला कि इसका सोल्ड करना शुरू कर दो, कोई भी बेच सकता है, कोई भी इसकी ट्रेडिंग कर सकता है, जो करना है कर सकते हो, उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा कि एक नई चीज़ है, क्यों ना हम कोई चीज़ बाय करते हैं। वहाँ पे हर चीज़ अमेरिका के अंदर बाय के लिए अवेलेबल हो चुकी थी। बिटकॉइन के थ्रू आपको पिज़्ज़ा खरीदना है या आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैक्सिमम जो चीज़ें थी इसके थ्रू होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और जैसे जैसे करके इसकी पेमेंट्स होना शुरू हुई और बहुत सारे बिटकॉइन लोगों ने ख़त्म करना शुरू किए, तो हुआ क्या, एक टाइम के बाद जब वो 8-10 साल बाद एकदम से बूम आया कि क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। ये डिमांड बेसिकली बनी कैसे? जैसे कि मैं आप सभी को एक्चुअल रियल पॉइंट बताऊँ तो बिटकॉइन के साथ बेसिकली क्या चीज़ है कि जो इसकी ट्रांजैक्शन होती है करोड़ों अरबों के अंदर, तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता, मतलब कोई भी पता नहीं चलता किसी गवर्नमेंट को कि कहाँ से ट्रांजैक्शन की गई है। और जो डार्क वेब होता है, डार्क वेब पे होता क्या है कि वहाँ पे लोग इलीगल वर्क कराते हैं, चाहे गन्स लेनी है या किसी का कुछ भी कराना है, वहाँ पे हर चीज़ होता है। और वहाँ पे इसकी जो डिमांड होती है ना, बिटकॉइंस के अंदर ही पेमेंट्स होती है और लोगों को बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। तो वहाँ पे इंडियन करेंसी, US डॉलर्स, ये सारी चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि अगर इससे पेमेंट होगी तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस वाले बैंक से उस वाले बैंक में पैसे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको बंद करके बिटकॉइन को करा। और बिटकॉइन का इसी वजह से एक एंगल हो सकता है जिसके थ्रू इसमें डिमांड बढ़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की एज अ डीलिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़रिया नहीं है, यहाँ पे NFT है, ब्लॉकचेन्स है, मेटावर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इनकम या पैसा जनरेट किया जा सकता है, वो भी अरबों डॉलर्स ईजिली किया जा सकता है, ऐसा कि आप सभी जानते भी हो।
ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाई एकदम इतना बड़ा प्राइज़ भी दे देगा। इतना तो लेके चल लो कि पाई आपको एक इतना बेहतरीन प्राइज़ देता है कि जिसके पास अच्छे खासे कॉइन्स होंगे वो लखपति तो आराम से बन जाएगा। और किस्मत और अच्छी रही जिस तरीके से बिटकॉइन की किस्मत थी, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था कि बिटकॉइन इतना अच्छा रिप्रेजेंट करके चले जाएगा। और आज की डेट में जिसके पास एक भी दो भी बिटकॉइन्स हैं वो बंदे करोड़पति लखपति ईजिली आज की डेट में है। और आज की डेट में एक बिटकॉइन को बाय करना मतलब कि एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी को बाय करना बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर इतना बड़ा वैल्यूएशन क्रिएट कर चुका है। ठीक है। और कल को ऐसा ना हो कि आप जाके मतलब देखो आपके दोस्त ने उसको यूज़ किया था, माइन किया था, और उसने केवाईसी वेरीफाई करा के एक अच्छी वैल्यूएशन उठा लिया और आप सबने कुछ भी नहीं किया। आप बोलोगे यार रिग्रेट करना पड़ रहा है यार, उस टाइम पे मैंने इसको माइन करके केवाईसी वेरीफाई कर लिया होता, थोड़ा वेट कर लिया होता तो आज भी मेरे पास उतना वैल्यूएशन होता, मतलब मेरी पूरी लाइफ आगे की चेंज हो जाती। जिस तरीके से बिटकॉइन को जैसे वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार मेरी जीमेल कहाँ है, मेरी जीमेल कहाँ है। ज़्यादातर यूएस वाले लोग बोल रहे थे, और जिसकी जिसकी जीमेल मिलती गई और जिसके जिसके पास कॉइन्स मिलते गए उसको उतना वैल्यूएशन मिलता रहा। और 22 लाख बहुत बड़ा अमाउंट एक तरीके से देखा है, 22 लाख कॉइन्स को माइन किया गया था। ठीक है। बट अभी के टाइम में क्या है, उन सभी जितने भी कॉइन्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी के टाइम में हमें लगता है कि यार पाई इतने ज़्यादा कॉइन्स को माइन करा चुका है तो क्या सबको इतना मिलेगा? गाइस कुछ भी हो सकता है, ये ऐसी इंडस्ट्री है। और ये सारी चीज़ डिपेंड होती है किस चीज़ पे? पेमेंट्स पे। क्योंकि पेमेंट्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर हर चीज़ फास्ट होने लग जाए तो उसके साथ साथ यहाँ पे 2 नंबरी काम भी होते हैं। भाई हर चीज़ चल रही है लाइफ में, तो इन चीज़ों को भी देख के चलना होता है। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, मैंने बहुत सारे एंगल्स में आप सभी को बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।